हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो केमिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 11 की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि दीदी हमारी केमिस्ट्री पूरी नहीं है, हमें 11th वाली केमिस्ट्री से कुछ नहीं आता, बता दो। किसी कोई कह रहा है हमारे 30 मार्क्स आ जाए, कोई कह रहा है हमारे 40 मार्क्स आ जाए, बस ऐसा बता दो, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊँगी जिनको आप कर लेंगे तो आपके 30-40 मार्क्स वैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। 30 नहीं तो 25 तो पक्का ही आ जाएंगे, ठीक है। पर जो मेरी जो शर्त है वो ये है कि आपको अच्छे से करना है। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से देख के जाना, बिल्कुल थ्योरेटिकली आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन आ जाए आपको छूटना नहीं चाहिए फिर इन चैप्टर से, ठीक है गाइज। तो पहला जो मेरा क्राइटेरिया वो है कि आपको फोकस कैसे करना है। मैंने पहले बताया कि जब भी आप सिलेबस को कवर करो तो कैसे कवर करना है। जो आपका लेक्चर देखना होता है ना वो सिर्फ 20 से 30% होता है आपका पार्ट। अब आप सोचते हो हमने तो पूरी पढ़ाई कर लिया, हमने तो लेक्चर देख लिए, 5 लेक्चर देख लिए, 10 लेक्चर देख लिए, हमने तो पूरा पढ़ लिया। पर ऐसा नहीं होता। जो आप लेक्चर देखते हो ना उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने 20% कर लिया, आपको समझ आ गया। पर अगर जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे, एग्जाम का पैटर्न नहीं देखोगे, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, वो नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अगर आपको 11th की केमिस्ट्री नहीं आती तो आपको फोकस क्या करना है। जो 40% फोकस है ना आपका फिजिकल केमिस्ट्री पे होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम, एक एक करके बात करेंगे हम बाद में। पहले कंसंट्रेशन देख लेते हैं। उसके बाद 30% फोकस आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होना चाहिए। 11th क्लास की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको 12th नहीं इंक्लूड किया मैंने इसमें। 30% फोकस आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो वो होने चाहिए। और 30% इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या करोगे आप, बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी है जो वो वाले चैप्टर, ठीक है। ये बात थी 40-30-30 में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो थर्मोडाइनमिक्स में आपको क्या करना है। थर्मोडाइनमिक्स देखो अभी ना थोड़े टाइम से कम आ रहा था ये वाला चैप्टर, पर इसकी वेटेज अच्छी खासी होती है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। जो थर्मोडाइनमिक्स है उसमें आपको क्या करना है, जो एंथैल्पी चेंज है, स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम है, जो उसके फॉर्मूले लाइक डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाले फॉर्मूले, इसके जितने भी थर्मोडाइनमिक्स के फॉर्मूले हैं ना ये आपको रट लेनी है, ठीक है। ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले में, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या है कि एसिड बेस इक्विलिब्रियम, पीएच कैलकुलेशन और चैटरले प्रिंसिपल, ये तीनों टॉपिक तो आपको रट लेनी है। कौन से, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, पीएच कैलकुलेशन और चैटरले प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट है। देन वी मूव टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपको क्या करना है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जो भी मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ट्रेंड होते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, एसिड का ट्रेंड, एसिडिटी का ट्रेंड क्या है, बेसिसिटी का ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड आपको रट लेनी है कि कैसे ऊपर जाते हुए घट रही है, बढ़ रही है, दाएं से बाएं बढ़ रही है, घट रही है, क्या करना है, वो चीज़ें आपको रट लेनी है, ठीक है। और फिर से कमेंट मतलब उल्टे सीधे नहीं, मतलब ये मत पूछने लग जाना कि क्या इन क्वेश्चंस के करने से हमारा पेपर क्रैक हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके आने ही चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मैंने बता दिया आपको, एनर्जी ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भी एलिमेंट्स है ना SPDF ब्लॉक के, उनको सबको रट लेना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्या आएगा, मॉडल, जितने भी मॉडल है, बोहर्स, रदरफोर्ड, ये वाले जो मॉडल है ना ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके बाद हुंड्स रूल, उसके बाद ऑफबो प्रिंसिपल, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल। और जो क्वांटम है, क्वांटम नंबर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन, मैंने फिजिक्स में बोला था, इसमें बोल रही हूँ, आएंगे ये पक्का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये रट लेने आपको। उसके बाद देन वी मूव टू लास्ट चैप्टर। हमारा आज का ये लास्ट चैप्टर है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, सम बेसिक कंसेप्ट। सम बेसिक कंसेप्ट में आपको क्या करना है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का, उसमें से मोल कंसेप्ट है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ओस्मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, जितने भी ये टॉपिक है ना इनसे न्यूमेरिकल पक्का आएगा, पक्का 101% इन्हीं से न्यूमेरिकल आएगा केमिस्ट्री में आएगा तो, ठीक है। और ये इम्पेरिकल फार्मूला, मास फार्मूला, ये जितने फार्मूले हैं ना इसमें सारे रट लेने। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया कि 3-4 चैप्टर
5 चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो आपके 25-30 मार्क्स पक्का आ जाएंगे, ठीक है। और जो फोकस करना है वो मैंने बता दिया, फिजिकल केमिस्ट्री को 40%, ऑर्गेनिक को 30 और इनऑर्गेनिक को भी 30, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। अभी तक 161 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, फिर कैसे मोटिवेटेड रहूँगी मैं, ठीक है, अगर सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।